Subscribe now channel. ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और ये ड्रॉप Like and शिपिंग मॉडल क्या subscribe है, now. किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी एंटिटीज है जो इसके अंदर काम करती हैं, क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, तो इन सारी चीजों को हम लोग जल्दी से बड़ी आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ड्रॉप शिपिंग Share. होती क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस मॉडल के अंदर जो तीन चीजें मेन होती है वो कौन कौन सी होती है। पहली आप, यू, और यहां पर मैं जब आपको रेफर कर रहा हूं, इसका मतलब मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपके ऑनलाइन स्टोर की, आपकी एक ऑनलाइन दुकान की। वो एक वेबसाइट हो सकती है। आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें। आपकी एक वेबसाइट है जो आपकी एक ऑनलाइन स्टोर है, आपकी एक ऑनलाइन दुकान है। जब मैं यू कह रहा हूं तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपके ऑनलाइन स्टोर की। एक तो एंटिटी हो गई है आपका ऑनलाइन स्टोर। दूसरा एंटिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है वो है कंज्यूमर, जिसको प्रोडक्ट चाहिए, राइट, जिसको प्रोडक्ट चाहिए। कंज्यूमर मान लें या हम इसको कस्टमर मान लें, राइट। इसको प्रोडक्ट चाहिए रिटेल में, ये भी आपको समझ के रखना है। इसको प्रोडक्ट चाहिए रिटेल में, इसको एक प्रोडक्ट चाहिए, दो प्रोडक्ट चाहिए, राइट। इसको होलसेल में कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए आपकी दुकान से, तो ये वो कंज्यूमर है जिसको रिटेल में कोई प्रोडक्ट चाहिए। और तीसरी जो एंटिटी इसमें काम करती है ड्रॉपशिपिंग मॉडल में, वो होते हैं हमारे सप्लायर्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर्स। सप्लायर्स भी हो सकते हैं और मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग की कंडीशन क्या है। अब होता क्या है, बड़ी आसान लैंग्वेज में होता क्या है, आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, आपकी एक ऑनलाइन दुकान है, लेकिन उस दुकान के अंदर जो सामान रखा है वो आपका नहीं है। बात क्लियर हो रही है? आपकी एक दुकान है, केवल एक स्टोर है, उसके अंदर आपने केवल सामान की लिस्ट लगा रखी है। देखो मेरे पास ये एक पेन है, मेरे पास देखो एक ये शर्ट है, मेरे पास देखो एक ये ट्राउजर है, मेरे पास देखो एक ये शूज है। ये चार चीजें आपके पास हैं, राइट। आप कस्टमर को दिखा रहे हो, देखो ये चार चीजें मेरे पास हैं, लेकिन ना तो वो आपके पास रियलिटी में है, ना तो वो आपकी दुकान के अंदर इस वक्त प्रेजेंट है, राइट। ना वो आप बनाते हो, ना आपने उसके ऊपर पैसा लगाया, ना आपने खरीद के दुकान के अंदर उसको रखा है। बस आपने एक लिस्ट लगा रखी है, इसको समझे, बस आपने एक लिस्ट लगा रखी है और उसके ऊपर प्राइस टैग भी लगा रखा है, राइट। मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है, राइट। तो मैं इसको एक बार यहां पर थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और फिर से मैं एक बार आपको समझाता हूं, ताकि आप इस मॉडल को एक बार समझ जाए और फिर कभी आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो आप हैं और आपको मैंने बताया कि अगर आपकी मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं आपके ऑनलाइन स्टोर की बात कर रहा हूं। जो दूसरी एंटिटी है वो है कस्टमर, जिसको रिटेल में माल खरीदना है, और जो तीसरी एंटिटी है वो है यहां पर सप्लायर। तो आपने क्या किया, आपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढे कि अच्छा मेरी ये शॉप है, मेरी शॉप के ऊपर क्या है, मेरी शॉप के ऊपर आपको शूज भी मिल जाएंगे, मेरी शॉप के ऊपर आपको टी शर्ट भी मिल जाएगा, जूता लोगे भाई तो ये मिलेगा आपको 1200 रुपए का, और अगर टी शर्ट लोगे तो ये मिलेगी आपको 900 रुपए की। ये आप रिटेल में बेच रहे हो, बट ना तो आपने इनको खरीदा है, ना तो आपने किसी भी तरीके का इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, बस दुकान में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, राइट। ऑनलाइन स्टोर बनाने में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, बाकी इन दोनों चीजों में आपने कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। आपने किया क्या फिर, आपने इस सप्लायर के साथ कांटेक्ट किया। अब ये सप्लायर क्या हो सकता है, ये सप्लायर मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है जो ये टी शर्ट बनाता हो, या ये जो शूज बनाता हो वो एक मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, या ये सप्लायर वो एक बड़ा स्टोर हो सकता है जो होलसेल में माल को सप्लाई करता है या होलसेल में प्रोडक्ट्स बेचता है। तो आपने इसके साथ टाई अप किया, आपने इससे कांटेक्ट किया, टाई अप नहीं बेसिकली हम कहेंगे, आपने इससे कांटेक्ट किया और इससे कहा कि भाई मेरे को ये इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं क्या करता हूं, इसके एक प्रोडक्ट को या दो प्रोडक्ट को, मैंने इसके दो प्रोडक्ट उठाए और उनको अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लिस्ट कर दिया। अब इसके पास वो जो माल है वो था, जूता था इसके पास फॉर एग्जाम्पल 800 रुपए का, और जो इसके पास टी शर्ट थी वो थी इसके पास 600 रुपए की। तो आपने कुछ पैसा बढ़ाया और आपने पैसा बढ़ा के यहाँ पर 1200 रुपए का आपने क्या किया, 1200 रुपए का शूज यहाँ पर लिस्ट कर दिए और टी शर्ट यहाँ पर लिस्ट कर दिया आपने 900 रुपए का। क्या आपने इसको खरीदा? नहीं, अभी तक हमने खरीदा नहीं, केवल हमने यहाँ पर प्राइस देखा कि 800 रुपए में यहाँ बिक रहा है, यहाँ पर हमने प्राइस देखा कि ये 600 रुपए में बिक रहा है। बड़ी आसानी से हमने अपनी ऑनलाइन दुकान के ऊपर इसकी फोटो लगाई और इसे बोला कि भैया 800 की जगह मैं इसको 1200 में बेच रहा हूँ, इस टी शर्ट को 600 की जगह मैं 900 रुपए में बेच रहा हूँ। तो अगर यहाँ से बिकती है तो मेरे को 300 रुपए का यहाँ टी शर्ट के ऊपर फायदा होगा और इस शूज के ऊपर मेरे को 400 रुपए का फायदा होगा, अगर ये बिकती है, राइट। मैंने किसी को पैसा खरीद के यहाँ पर नहीं रखा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर आएगा, राइट। ये वही तीनों एंटिटीज मैंने बनाई, योर स्टोर, कस्टमर एंड सप्लायर। बात समझ में आ रही है? तो आपकी दुकान के ऊपर अब कस्टमर आया, आपकी ऑनलाइन शॉप के ऊपर अब कस्टमर आया, उसने इस चीज को खरीद लिया, उसने इस चीज को खरीद लिया और आपको पैसा कितना दिया, 1200 रुपए, क्योंकि 1200 रुपए आपने यहाँ पर रखे हुए थे, लगा के रखे हुए थे, और 1200 रुपए उसने आपको दे दिए। अब आप क्या करोगे, अब आपका रोल ये है कि आप क्या करोगे, आप सप्लायर के साथ कांटेक्ट करोगे और सप्लायर क्या करेगा, सारा सामान तो भाई सप्लायर के पास है, आपके पास तो कुछ है नहीं, ना आपने उसे खरीदा था, ना आपने इन्वेंटरी मैनेज की, ना आपने कोई अपने वेयरहाउस में रखा। तो आप सप्लायर से कांटेक्ट करोगे, बोलोगे भैया कि ये जो एक सामान है ये कोई एक्स बंदे ने मेरे से खरीदा था, इस वाले एड्रेस के ऊपर, इसका ये एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर पैक करके आप ये सामान भेज दो। तो आपकी कोई हेडेक नहीं रही, बस आपने क्या किया, आपने केवल इस सप्लायर का माल बिकवाया और बीच में आपने कमीशन भी बना लिया। कमीशन कहें उसको या प्रॉफिट कहें, कमीशन इज नॉट द करेक्ट वर्ड हम कहेंगे, बेसिकली हमने प्रॉफिट यहां पर बना लिया कि हमने उसे 800 रुपए में लिया, राइट, और 1200 रुपए में हमने उसे बेच दिया। फाइन। तो बात आपको समझ में, ये जो है ना, ये एक तरीका है जिसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, राइट। ये एक तरीका जिसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। अब बड़ी आसान चीज है ये, क्योंकि इसमें हमारा कोई पैसा वैसा तो लगना नहीं है, थोड़ा सा इजी है सेटअप करने में, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज समझो, इंपॉर्टेंट चीज, जितना आसान ये आपको लग रहा है उतना ही आसान है नहीं, क्योंकि ये काम तो आसान है, दुकान बना लेना आसान है, दुकान बनाने के बाद सप्लायर से कांटेक्ट कर लेना भी आसान है। सप्लायर से प्रोडक्ट समझ के कि हम सप्लायर के पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किस प्रोडक्ट के को मैं अपनी दुकान में लाकर रखूं, ये भी आसान है, इसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑनलाइन सेटअप वगैरह सब आपको बनाना है, ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट बन जाएगी आपकी। असली जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो तब शुरू होती है जब आप कस्टमर को लाना चाहते हैं, जब आप कस्टमर को लाना चाहते हैं तब असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि फिर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेजना है, और जब आप ट्रैफिक भेजना शुरू करते हो वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है या आपके पास कोई एक ऐसी स्किल नहीं है जिसके थ्रू आप अपने जो आपका ये स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, इसके ऊपर आप कांस्टेंट ट्रैफिक अगर आप नहीं भेज पा रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसको यूज करके आप कांस्टेंट ट्रैफिक भेज पाए यहां पर, तो आप लॉस में जा सकते हैं। फिर अब बात आई कांस्टेंट ट्रैफिक भेजने की, तो भाई भेजेंगे कैसे, या तो हम एसईओ करेंगे,
भाई एसईओ के थ्रू हमारी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि ये तो ऑनलाइन स्टोर है भाई, जा के हमें तो बताना है नहीं कि देखो यहाँ पर हमारा स्टोर खुला, यहाँ पर हमारा स्टोर खुला, ये कोई यहाँ पर बात तो नहीं रही, दुकान कोई ऑफलाइन दुकान तो है नहीं, ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन दुकान पे ट्रैफिक भेजना तो क्या तरीका है, या तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें या हम पेड एड्स चलाएं। अब अगर आपको फेसबुक एड्स या जो पेड एड्स हैं वो भी कायदे से चलाने नहीं आते, अगर आप उसमें स्किल्ड नहीं हो तो आप क्या करोगे, पेड एड्स की टारगेटिंग आप गलत कर दोगे, टारगेटिंग गलत कर दोगे तो वहां पैसा खर्च कर दोगे, और वहां पैसा खर्च कर दोगे तो कुछ पैसा आपका इन्वेस्ट भी हो रहा है, कुछ पैसा आपका खर्च भी हो रहा है, तो कुछ पैसा आपका खर्च हो रहा है, साथ ही साथ आपको यहाँ से अगर आपने माल बेच दिया तो कुछ प्रॉफिट बना लोगे। तो अगर वो जो पैसा खर्च किया आपने वो कम है और यहाँ प्रॉफिट ज्यादा है तब तो ठीक है, आप ओवरऑल मतलब यहाँ पर जो आपका एक एग्जांपल लेते हैं, इस वाले केस में 400 रुपए का प्रॉफिट बनाया आपने और पैसा जो था वो आपका ऐड में कम लगा, यहाँ से 400 रुपए का प्रॉफिट आपने बनाया और जो पैसा था वो आपका ऐड में कम लगा, तब तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। बट अगर आपको ऐड चलाने नहीं आते, ट्रैफिक भेजना नहीं आता, दुकान खोल के करेंगे क्या हम लोग, राइट? क्योंकि इस दुकान का भी हो सकता है किराया हो, कुछ इस दुकान को भी मेंटेन करने का कुछ खर्चा हो, हाँ भले इन सारी चीजों को मेंटेन करने का खर्चा नहीं है हमारे पास, ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो सप्लायर वाला है मैन्युफैक्चर, इसको नहीं है, लेकिन इसको तो मेंटेन करने का खर्चा है भाई, इसका भी तो किराया हमें देना पड़ेगा इस दुकान का, तो वो कैसे निकलेगा, तो प्रोडक्ट तो बेचना ही है। अब प्रोडक्ट बेचने तो ट्रैफिक भी लेके आना है, तो देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है आपको, समझने में तो बड़ा थ्योरेटिकली तो बड़ा आसान लगता है कि अच्छा देखो ये ड्रॉप शिपिंग होती है, बड़ी आसान चीज है, दुकान सेट करो, माल कहीं से पिक करो, अपनी दुकान के ऊपर लिस्ट कराओ, वहां पर शो करो, माल बेचना शुरू कर दो। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, माल बेचना शुरू कर दो, इसके लिए जरूरत पड़ेगी कस्टमर्स की, और कस्टमर्स लाना स्टोर के ऊपर उतना आसान नहीं। दिस इज द रियलिटी, राइट? दिस इज द रियलिटी। तो आपको एक और चीज पे फोकस करना है, वो ये है ड्रॉप शिपिंग मॉडल के साथ, इस बिजनेस मॉडल के साथ, ये जो मॉडल है इसके साथ अगर आपको इसमें कूदना है, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है, तो आपको ये भी समझना है कि आप ये जो आपको यहां पर दिख रहा है ना कस्टमर, इसको कैसे पकड़ के लाओगे। पॉइंट क्लियर? अब थोड़े से फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता क्या है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी से फायदे और नुकसान की। तो हाँ ठीक है, बेनिफिट्स भी हैं और साथ ही साथ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज एक तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, राइट? वो मैंने यहाँ पर लिस्ट भी नहीं किया है क्योंकि वो आपको समझना जरूरी है, राइट? क्योंकि आप फैसिनेट हो जाते हो इस बिजनेस मॉडल से, बड़े फैसिनेट हो जाते हो और आप बड़ा स्टोर सेट कर लेते हो, इन्वेस्ट कर देते हो उसमें, और ट्रैफिक आप नहीं ले पाते हो, ला पाते हो। और अगर ट्रैफिक आप ले भी आए तो रेलेवेंट ट्रैफिक नहीं ले पाते हो, वो खरीदते नहीं है फिर आपके स्टोर से। बात समझ में आ रही है? तो चलिए थोड़े से फायदों की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जो बेनिफिट्स है हमारे, पहली बात तो लेस कैपिटल है। हाँ बिल्कुल लेस कैपिटल। अगर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाने जाए, यहाँ पर आपको सारी इन्वेंट्री सब खुद ही मैनेज करना होगा, उसके कंपैरिजन में आपका जो शॉपिफाई वगैरह के थ्रू अगर आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो थोड़ा सा सस्ता ही पड़ेगा। देन उसके बाद बात करते हैं हम लोग तो इजी टू गेट स्टार्टेड, बिलो थिंग्स आर एलिमिनेटेड। देखो क्या प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है, वेयर हाउस रखोगे तो भाई कुछ खर्चा पानी होगा, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ से पैकिंग एंड शिपिंग योर ऑर्डर्स, ये वाली भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, ये भी आपको नहीं करना, ये हेडेक हो गई आपके सप्लायर की। हैंडलिंग रिटर्न्स एंड इनबाउंड शिपमेंट्स, स्टॉक लेवल, ये सारी जितनी भी आप देख रहे हो, ये सब जो चीजें है ना इन्वेंट्री से रिलेटेड, जो एक्चुअल प्रॉब्लम क्रिएट करती है ई कॉमर्स में, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पर एलिमिनेट हो जाती है, राइट? ये फायदा है हमारा। उसके बाद लो ओवरहेड, फ्लेक्सिबल लोकेशन, कहीं से भी ऑपरेट करो भाई, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर है, कहीं पर भी बैठो, आज दिल्ली में हो, कल जयपुर में हो, परसों लंदन में हो, कहीं पर भी बैठो, आपका ऑनलाइन स्टोर चल रहा है। अगर आपको ट्रैफिक भेजना अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आता है तो एक ये फायदा हो गया। वाइड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स टू सेल, बाउंडेड नहीं हो, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में आपने इन्वेस्ट नहीं किया। अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको, इस बात को समझने की कोशिश करिए, मैंने बताया था कि जूता आप बेच रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप शूज बेच रहे हो और शूज बेचने के लिए अगर आपने कोई मशीनरी मतलब बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपने यूनिट्स वगैरह सेट करने के लिए पैसा लगा दिया तो फिर उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है, राइट? क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब खुद ही की मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें भी पैसा आपका लगा हुआ है, राइट? वहां पर भी आपकी कैपिटल जो है वो ब्लॉक है। तो इन दैट केस उस प्रोडक्ट को छोड़ना इतना आसान नहीं है कि मेरे को यार बेचना तो है ही भाई, इस जूते को तो मेरे को बेचना है क्योंकि मैंने पैसा इसमें लगा दिया है, इसकी मशीनरी वगैरह में या इसका जो मैन्युफैक्चरिंग में जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह लगते हैं उसमें मैंने पैसा लगा दिया है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्योंकि आप सेलेक्ट कर रहे हो प्रोडक्ट, तो आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है कि ये प्रोडक्ट नहीं चला, इसको हटाओ, दूसरा प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको अपने जो है उसके ऊपर लिस्ट करा देते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके ऊपर एड्स के थ्रू ट्रैफिक लाने की कोशिश करते हैं। तो बात समझ रहे हैं आप? तो ये आपके कुछ फायदे जो है वो मैंने बताया। नुकसान भी है, लो मार्जिन है। लो मार्जिन है, बेसिकली इतनी मार्जिन होती नहीं है, क्योंकि अगर कोई जानता है, कोई बंदा जानता है कि यार ये प्रोडक्ट 100 रुपए का हो तो 110 120 का बेच लोगे, इसको 400 का नहीं बेच पाओगे, बड़ा मुश्किल है, राइट? इशूज एट सप्लायर एंड, अगर सप्लायर एंड पे कोई इशू हो जाता है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। देन नो ब्रांडिंग, अब जैसे सारी ब्रांडिंग कस्टमाइजेशन वो तो सारा सप्लायर का है भाई, आपका तो प्रोडक्ट है नहीं जो आप अपनी उसके ऊपर ब्रांडिंग कर सके। बट ये पॉइंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, अगर आप इनको देखो तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, और सप्लायर एंड पे जो है इशूज उतने ज्यादा आते नहीं। अगर कोई बड़ी चीज आप बड़े बड़े सप्लायर से आप टच में, बड़े मैन्युफैक्चरर से आप टच में है तो ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स होती भी नहीं, राइट? प्रॉब्लम बस एक है, और इस मॉडल, ये मॉडल आपको फायदा दे सकता है, नुकसान करा सकता है। उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो आपके प्रोस्पेक्ट है ना, ट्रैफिक, वो रिलेवेंट आपको अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लाना है। तो गाइस आई बिलीव बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा ड्रॉप शिपिंग होती क्या है और ये किस तरीके से काम करती है, फायदे नुकसान इसके क्या है।